एक हमारा देश है जहां सरकारी अस्पतालों में सिस्टम की लापरवाही से रोजाना ना जाने कितने मरीज दम तोड़ देते हैं और स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी हिलती तक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आम आदमी की मौतों में इतना दम नहीं होता कि वो जिम्मेदार मंत्री का इस्तीफा ले सके। लेकिन दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां इंसानी जान की कीमत है और किसी मंत्री के इस्तीफे से बहुत ज्यादा उस इंसानी जान की कीमत का एहसास उनको है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुर्तगाल में एक भारतीय महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई और वहां की स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 वर्षीय भारतीय महिला की लिस्बन में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाते समय कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई। वो महिला प्रेग्नेंट थी। पुर्तगाल के सबसे बड़े सांता मरिया अस्पताल के नियोनेटोलॉजी यूनिट में बेड खाली ना होने की वजह से उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसे दिल का दौरा पड़ गया और प्रेग्नेंट महिला का इमरजेंसी सिजेरियन ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई। बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। अगर यह भारत में हुआ होता तब क्या होता? कुछ भी नहीं होता। लेकिन पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। सोचिए, पुर्तगाल सरकार के लिए एक भारतीय जान कितनी कीमती है कि वहां की स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे देती हैं। और एक हमारा देश है जहां एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते हुए मरीजों की मौत हो जाना आम बात है। वर्ष 2020 में भारत में हुई कुल 45% मौतें इसलिए हुई क्योंकि लोगों को वक्त पर उचित इलाज नहीं मिल पाया। भारत में वर्ष 2020 में कुल 82 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से करीब 37 लाख लोगों को उनकी मृत्यु के समय कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कभी किसी स्वास्थ्य मंत्री ने इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया हो? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की सरकारों की नज़र में आम आदमी की जान की कीमत इतनी भी नहीं है कि सरकारों को कोई शर्म महसूस हो और कोई मंत्री इस्तीफा देने की सोचे। लेकिन भारतीय महिला की मौत से पुर्तगाल की सरकार को इतना असर पड़ता है कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे देती हैं, जबकि वो पुर्तगाल की सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से एक हैं। पुर्तगाल में कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंधन का श्रेय डॉक्टर टेमिडो को दिया जाता है। खासतौर पर वहां कोविड-19 टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए लोग उनकी सराहना करते हैं। पिछले वर्ष हुए एक पब्लिक ओपिनियन पोल में टेमिडो को वहां की जनता ने सबसे पसंदीदा सदस्यों में चुना था। यानी पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री अगर चाहती तो इस्तीफा नहीं देती और उन पर कोई सवाल भी नहीं उठता, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। यह बताता है कि पुर्तगाल जैसे देशों में एक इंसान के जान की कीमत कितनी है, यानी एक इंसान की जान बेशकीमती होती है। लेकिन हमारे देश में मंत्रियों के इस्तीफे देने का चलन है ही नहीं। कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन क्या किसी सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली? क्या किसी स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया? हमारे देश में हर साल ट्रेन दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई रेल मंत्री इस्तीफा देता है? सड़कों पर गड्ढों की वजह से रोज रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन क्या इस वजह से कभी किसी मंत्री ने कुर्सी गंवाई? हमारे देश के सियासतदानों की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि उन्हें आम लोगों की मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके जिम्मेदार हम भारत के लोग भी हैं, क्योंकि हमने ये सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया है। हमें ऐसी किसी भी चीज पर कोई आपत्ति नहीं है, तभी तो सरकारें निश्चिंत हैं और मंत्रियों को भी पता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लखीमपुर खीरी में किसानों को कार के टायर से कुचलने वाले अभिषेक मिश्रा के पिता अजय टेनी आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जबकि उनका बेटा किसानों की हत्या के केस में जेल में बंद है। लेकिन मंत्री अजय टेनी ने ना तो इस्तीफा दिया और ना ही कोई उनका इस्तीफा ले पाया। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो।
नहीं नहीं, एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या बे? हैं? क्या चीजें बंद कर देंगे? अरे फोन बंद कर दे। दिमाग खराब है क्या? पूछो, आप पूछो क्या ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या है? यानी हमारे देश का सिस्टम, ये नेताओं का सिस्टम इतना मजबूत है कि ना तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है, ना ही उनकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। हालांकि वो परेशान होते खुद को दिखाते हैं कि वो आम आदमी की चिंता में है, लेकिन जब उनसे आम मुद्दों से, आम लोगों से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो शायद उनके पास इन सवालों का जवाब देने के लिए बातों को घुमाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। हमारे देश में तो अपहरण जैसे संगीन अपराध के आरोपी कोर्ट में पेश होने वाले दिन ही मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और कानून मंत्री भी बन जाते हैं। जनता के प्रति जवाबदेही और नैतिकता की उनसे उम्मीद लगाना ही बेईमानी हो जाती है। ये पूरा वाकया बिहार में हुआ और ये भी आपने देखा था, तब भी हमने सवाल पूछा, लेकिन शायद ये जिम्मेदारी तय होने का वक्त नहीं था। ये भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी है कि जनता की सेवा का वायदा करके नेता मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन पावर मिलते ही खुद को जनता का मालिक समझने लगते हैं, जिसमें जनता के प्रति ना कोई जवाबदेही होती है और ना ही कोई संवेदना। हमारे देश में गिने चुने ही उदाहरण ऐसे हैं जब किसी मंत्री ने पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री की तरह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया हो। अगस्त 1956 में हुए बड़ी रेल हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए अपने पद को त्याग दिया था। वर्ष 1962 के युद्ध में चीन से मिली शिकस्त के बाद इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1993 में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया ने इंडियन एयरलाइंस के एक जहाज के क्रैश होने पर इस्तीफा दे दिया था, जबकि इस क्रैश में सभी यात्री सुरक्षित बच गए थे। यानी जनता के प्रति जवाबदेही के भाव और नैतिकता के आधार पर आखिरी बार किसी मंत्री का इस्तीफा वर्ष 1999 में हुआ था, जब असम में हुई एक ट्रेन दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया था। आज अगर यह सवाल पूछा जाए कि क्या ऐसी हिम्मत आज के मंत्रियों में है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई मंत्री जनता के दबाव में इस्तीफा देने के बारे में सोच सकता है? इस स्थिति पर शायर इर्तिजा निषाद का एक शेर याद आता है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। सोचिएगा, बातों में बहुत गहराई और इसलिए यह सवाल सिस्टम से है।